नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अनुभव का असरदार रुतबा लिए जब वकालत का दिग्गज फिर से सरकार का हिस्सा बना तो उम्मीदों का एक उतना ही बड़ा स्पेक्ट्रम उससे जुड़ गया। कितना कुछ हासिल हुआ, कितना कुछ ड्रॉप हुआ 2 सालों में, बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अंजना। सबसे पहला सवाल, आपने कहा कि मैं संचार भवन की पूरी छवि बदल दूंगा। दरअसल उसी कुर्सी पर आप बैठे जिसने पिछली सरकार को सबसे बड़ा दाग यानी 2G घोटाला दिया। उस कुर्सी की छवि को बदलना, संचार भवन की छवि को बदलना क्या मुमकिन हो पाया है, और अगर हुआ है तो कैसे किया? मैं उसी कुर्सी पर बैठता हूं जिस पर राजा बैठते थे। मैं नहीं बदला, लेकिन संचार भवन की छवि बदली है। अंजना, आज संचार भवन में बिचौलियों का आना बंद है, और जहां 2G घोटाला होता था वहीं पर 1,10,000 करोड़ का आज तक का हाईएस्ट स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है ईमानदारी से। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार में भ्रष्टाचार बंद है। फाइल क्लियर करने के लिए, पॉलिसी के लिए, क्या कोयला, क्या स्पेक्ट्रम, क्या पेट्रोलियम। लेकिन संचार भवन में मेरे बिंदु बहुत साफ है। जो काम होना है वो होगा, आप कुछ भी कहिए। जो काम नहीं होना है वो नहीं होगा। लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी ने वो सब कुछ बहुत करीब से देखा था। उसको पता है कि अब मेरे दस्तखत कहीं ऐसा ना हो 2 साल बाद कोई फाइल कहीं पर खुले और मैं उसमें लपेटे में। एक बार उनको मालूम होता है कि मंत्री ईमानदार है और सरकार ईमानदारी से काम करती है और सरकार का उद्देश्य है विकास, तो वो सामने आते हैं। अंजना जी, मुझे आपके दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि टेलीकॉम विभाग में पिछले 2 साल में 27,000 करोड़ रुपए का FDI आया है, हाईएस्ट। फोन संख्या जो पहले 11 करोड़ 80 लाख कम हो गई थी 12-14 में, अब लगभग 12 करोड़ ऊपर बढ़ गई है। और मोबाइल 101 करोड़ हो गया है, आधार 102 करोड़ है, और आपका इंटरनेट 40 करोड़ है। तो ये सब हम कर पाए, तो ये आप ईमानदारी से काम करिए तो ग्रोथ होता है। 2 बड़े काम, चूंकि आपने अभी गिनाया कि ये FDI कितना आप लाए, मोबाइल्स का इजाफा कितना हुआ है, 2 बड़े काम अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 2 का दम है, ये 2 बरस बीते हैं, 2 बड़े काम, तो रविशंकर प्रसाद जी क्या बोलेंगे? 1, 2। हाँ। संचार भवन से भ्रष्टाचार खत्म। सर, सामने नहीं आया कोई मामला तो खत्म। आप मामला खोजिए ना, मुझे खुशी होगी, पहली बात। लेकिन आपने तो 2 पूछा, तो देखिए हमने एक पुस्तिका निकाली है, और देखिए मैं 2 चीजें दिखाना चाहूंगा। सिर्फ एक बात जरूर कि देखिए किस तरह से देश में फोन आगे बढ़ा 2 साल। ये दिखाइए। -1.83 करोड़ था, अब बढ़कर 11 करोड़ 93 लाख हो गया। ये UPA सरकार के वक्त था जी, वो डाउन था, घटा था। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो आप देखिए BSNL की बात मैं कहूंगा। हाँ, BSNL पे मैं आना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन आपको बताया अटल जी की सरकार 2004 में गई तो BSNL 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था, और मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में गई तो BSNL 8,000 करोड़ के घाटे में था। 1 साल 8 महीने में वो 672 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया। और मैं आपके दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा कि 8 लाख कस्टमर आते थे अप्रैल में, जून में पिछले साल, अब 23 लाख आ रहे हैं। और यही, और आपको बताऊं अभी जो आंकड़े आएंगे तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हजारों करोड़ आगे जाएगा। और ये BSNL जब बाढ़ आती है तमिलनाडु में और बाकी जगह पर तो फ्री सर्विस देते हैं। कश्मीर में, नेपाल में भूकंप आता है तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉल को लोकल करते हैं। ये मैं कैसे कर पाया, इस वाला पूछे। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि BSNL को, क्योंकि आम लोग अब ऐसी हालत में है कि घर में बैठ के सोफे पे PSU उसको कोसते हैं कि इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये कैसे किया हमने? सख्ती से बात किया, तुम्हें करना है, ईमानदारी से करना है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। और मुझे आपको आज याद करते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला मंत्री था तो उस समय कोल इंडिया लगभग 1400 करोड़ के घाटे में था, और 1.5 साल में उसको 1500 करोड़ के प्रॉफिट मिलाया। और ये दूसरी बार हुआ है, दूसरा PSU जो घाटे में था वो प्रॉफिट के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। तो आप ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे और अच्छी लीडरशिप देंगे तो काम होता है। बहुत सारे दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी जी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं और उस सरकार में भी कोल, और यहाँ पर अब एक ऐसे घोटाले पर। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपका मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ, लोग फोन पर बातचीत करते हुए। लेकिन रवि जी, बहुत बड़ी समस्या है
कॉल ड्रॉप, आपने कहा कि जो कंपनी कॉल ड्रॉप करती है वो मुआवजा दे ग्राहकों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ नहीं दिया। क्या रोड मैप है? क्योंकि लोगों की नजरें तो आपकी तरफ है। फोन लेकर कहीं पर निकलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बार बार कट रहा है। ये कॉल ड्रॉप से निजात इस देश में मिलेगा क्या? मुमकिन है? देखिए, मुझे दो बात कहनी है सर। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात आप देखें, वो ट्राई का रेगुलेशन था। ये निर्णय ट्राई करती है, सरकार नहीं। लेकिन मैंने मंत्री बनते एक बात कही थी कि मैं देश के टेलीकॉम ग्रोथ का मंत्री हूं और देश के टेलीकॉम के उपभोक्ताओं का भी मंत्री हूं, और मैंने सख्ती की है। आपको मैं आज की बात बताऊं, अभी तक उन्होंने लगभग 97-98 हजार नए साइट देश में लगाए हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स ने। दिल्ली में 5,000 लगाए हैं और बीएसएनएल ने लगभग 24,000 लगाए हैं। आने वाले एक साल में वो 21,000 और लगाने